पहली बात यह है कि आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे और एक अवसर दिया प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के बीच उपस्थित होकर के उनकी बातों को सुन के कुछ सीखने के लिए। और दूसरी बात कि इतने अच्छे गायक जिनकी आवाज़ इतनी स्पष्ट और इतनी अच्छी है, इतने सुर और ताल के साथ गाते हैं, उनको सुनने का अवसर देने के लिए। आज इस जिला स्तरीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, उपस्थित मनरेगा लोकपाल के राज्य स्तरीय समिति के सदस्य श्री देवेंद्र नाथ दीक्षित जी, अनुज मढ़ौरा के योग्य युवा एवं कर्मठ अनुमंडल पदाधिकारी जोगेंद्र जी, मढ़ौरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री इंद्रजीत बैठा जी, उपस्थित सांसद प्रतिनिधि जी, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, आज इस श्रमजीवी यूनियन के सदस्य के रूप में और चौखंबा राज के स्तंभ के रूप में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुगण, मैं अपर समाहर्ता सारण आप लोग सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने कलयुग के उस धर्म को निभाया है जिसमें यह कहा जाता है कि संघ है शक्ति, संघ में ही शक्ति है। तो आज ये बहुत अच्छा लग रहा है, एक अवसर भी है और जो आज का टॉपिक है और समय भी काफ़ी हो चुका है, तो आज के इस टॉपिक पे अपने आप को केंद्रित करते हुए मैं पत्रकारिता की जो भूमिका है वहाँ से प्रारंभ करके, जब पहले भूमिका जान जाएं तभी चैलेंजेस स्पष्ट हो पाएंगे, तभी चुनौतियाँ स्पष्ट हो पाएंगी। मुझसे पहले पूर्ववर्ती सभी वक्ताओं ने बहुत अंधेरापन दिखलाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सबसे पहले आपसे यह इजाज़त चाहता हूँ कि आज हम लोग होली के अवसर पर मिले हैं। ये बसंत ऋतु है, आनंद का ऋतु है और आप लोग सभी की गरिमा में उपस्थिति है, तो इसमें फॉर्मल बात किया जाए कि दिल से बात की जाए, दिल से बात की जाए। तो यह जो भूमिका है पत्रकारों की या पत्रकारिता की जो भूमिका है, मेरी समझदारी से उसको हम तीन स्वरूप में देख सकते हैं। जब मोंटेस्क्यू ने यह निर्धारित किया कि किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसके तीन अवयव या अंग होंगे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कार्यपालिका को, जो एग्जीक्यूट करेगा, कार्यों का निष्पादन करेगा, किन कार्यों का निष्पादन करेगा, उन कार्यों को कौन तय करेगा, उसके लिए कौन से नियम कानून बनेंगे, वो बनाने के लिए गार्जियन के रूप में फिर लेजिस्लेचर या विधायिका की परिकल्पना की गई। लेकिन कहा कि अगर दोनों सही ढंग से काम नहीं करते तो इनके ऊपर सुपरिटेंडेंस अधीक्षण करने के लिए एक और महत्वपूर्ण गार्जियन संस्था न्यायपालिका की अवधारणा प्रतिपादित हुई। शायद मोंटेस्क्यू 18वीं शताब्दी में ये सोच नहीं पाए थे कि इन तीनों के ऊपर यदि कोई संकट आता हो या कोई क्राइसिस क्रिएट होता है या फिर कोई किसी प्रकार की द्वंद्व की स्थिति बनती है, तो इनको पिरोने का काम, इनको बांधने का काम कौन करेगा। और शायद यही कारण था कि पत्रकारिता का जन्म हुआ। और पत्रकारिता का इतिहास मात्र 200 साल पुराना नहीं है। हम अगर इतिहास में जाएंगे तो ये पाएंगे कि पत्रकारों की भूमिका अखबारों के माध्यम से भले ही न रही हो, भले ही उस समय टेलीविजन और इंटरनेट का युग न रहा हो, लेकिन जो एल्डरमैन होते थे उनके मौखिक आदेश का पालन होता था। जो एल्डरमैन ऑफ द सोसाइटी होते थे, उनके द्वारा कहे हुए बातों को लोग मानते थे, समझते थे, सुनते थे और फिर उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करते थे। अब इस तीन के ऊपर या तीन के बीच की कड़ी
जो तीनों को बांधने का काम करेगी। और हम लोगों के लिए जो कार्यपालिका में काम करते हैं उनके लिए तो